Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। जैसे कि इंट्रोगेटिव में आपने पढ़ा जो वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव को मिक्स करके पढ़ेंगे। निगेटिव में नहीं आता है और इंट्रोगेटिव में क्या से वाक्य शुरू होता है। मतलब यह है कि इन सब वाक्यों में क्या नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ये हमारा हो जाएगा चौथा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे शुरू हुआ था? इंट्रोगेटिव डू डज से शुरू हुआ था, राइट। तो इसमें सिर्फ निगेटिव जुड़ा हुआ है, यानी मतलब इसमें सिर्फ नहीं जुड़ जाएगा वरना स्ट्रक्चर सेम रहेगा। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यह हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर। डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे क्या आप नहीं खाते हैं? क्या आप नहीं खाते हैं? तो इसका क्या बन जाएगा? डू या डज से शुरू होगा तो आप इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हम डू का प्रयोग करेंगे। तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं। इसमें नहीं खाने वाला कौन है? आप हैं। तो डू यू नॉट ईट, ये बन गया कि आप नहीं खाते। डू यू नॉट ईट। इसी तरह से और सेंटेंस होगा, क्या आप नहीं जाते हैं? डू यू नॉट गो। क्या आप नहीं बोलते हैं? डू यू नॉट स्पीक। क्या आप नहीं पढ़ते हैं? डू यू नॉट रीड। क्या आप नहीं लिखते हैं? डू यू नॉट राइट। क्या आप नहीं देखते हैं? डू यू नॉट सी। तो इसी तरीके से सारा सेंटेंस हमारा बनेगा जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार उन सब वाक्यों को हम आसानी से बना सकते हैं एंड ट्रांसलेशन करके उनको हम बोल सकते हैं और कन्वर्सेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। सेकंड एग्जाम्पल में क्या सीता पुस्तक नहीं पढ़ती है? क्या सीता पुस्तक नहीं पढ़ती है? तो इसमें सबसे पहले किस चीज़ से शुरू होगा? डू या डज से। तो सीता इज़ अ
सिंगुलर सब्जेक्ट, सीता अकेला है करता, इसलिए इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट सीता, डज सीता, उसके बाद नोट लगाना है, नोट, डज सीता नोट। उसके बाद काम क्या उसका, वर्ब लाइए, वर्ब है पढ़ना, रीड। क्या नहीं पढ़ती है, डज सीता नोट रीड, पुस्तक नहीं पढ़ती, अ बुक, क्वेश्चन मार्क। डज सीता नोट रीड अ बुक, क्या सीता एक पुस्तक नहीं पढ़ती है। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही हम आसान तरीके से सभी वाक्यों को बना सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं और उसको हम कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ना आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो आइए और एक एग्जाम्पल में दे के समझा देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल में लिखता हूँ, क्या आप नहीं जाते हैं, क्या आप नहीं जाते हैं। तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा, डू यू नॉट गो, डू यू नॉट गो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर रहता इसमें क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर स्कूल भी जुड़ जाता, डू यू नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से हम तमाम सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से इन स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं एवं उसको हम कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। और फिर हम बढ़ते हैं अगला स्ट्रक्चर की तरफ। जैसे कि मैंने बताया था कि WH क्वेश्चंस यानी क्यों, कब, कहाँ, यानी WH से जो भी क्वेश्चंस शुरू होते हैं उनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं और उसको हम अलग तरीके से समझेंगे, ताकि हालांकि WH क्वेश्चंस भी इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन क्या है WH क्वेश्चंस को हम अलग तरीके से समझेंगे ताकि आसानी से और समझ में आ सके। तो WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका क्या हो जाएगा, WH फॉर्म, WH फॉर्म प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा WH क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चन जो वाक्य WH से शुरू हो रहा है इंट्रोगेटिव, उसको हम WH क्वेश्चंस में बांटते हैं ताकि ये चीज़ हमको आसानी से प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। जो क्या से शुरू होता, स्टार्टिंग में ही वाक्य का शुरुआत में क्या लगा रहेगा, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार बना लेंगे, यानी डू डज से उसको शुरू करते हैं। लेकिन इसमें अगर रहे बीच में वाक्य का, सेंटेंस के बीच में क्या लगा रहे, क्यों लगा रहे, कब लगा रहे, कहाँ लगा रहे, तो इन सब वाक्यों को हम WH से बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे कि WH क्वेश्चंस में आपको मैं 3-4 लिखवा देता हूँ। व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, which,
ये सब जितने भी प्रकार के WH हैं, ये सब को हम WH इसीलिए कहें कि ये WH से शुरू हो रहा है, और ये सबसे पहले इसको हम लगाएंगे, उसके बाद डू डस लगाएंगे, जबकि ये इंट्रोगेटिव ही है। तो व्हेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहाँ, व्हाट मीन्स होता है क्या, वाई मीन्स होता है क्यों, विच कौन सा। उसी तरीके से और लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं, हु लिख सकते हैं, है ना। तो ये सब है WH। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। यानी WH में एक और इसका एक बहुत ही आसान आइडेंटिफिकेशन है कि इसको हम हाँ ना में आंसर इसका नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ क्या आप जाते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव मैंने आपको पढ़ाया। डू यू गो, क्या आप जाते हैं, तो आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं यस, हो गया इसका आंसर फिनिश। आप बोल सकते हैं यस आई गो, बोले या ना बोले, यस मतलब हाँ मैं जाता हूँ। तो डू यू गो, क्या आप जाते हैं, तो इसका आंसर आप आसानी से बोल सकते हैं यस आई गो या यस। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं, तो क्या आप बताएं कि यस से काम चलेगा, ऐसे आंसर कंप्लीट हो सकता है? नहीं, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, यानी पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि यस। यस नहीं बोलना पड़ेगा इसमें। आई गो टू मार्केट, आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू स्कूल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आपको यस नो से आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सामने वाले को समझ में आएगा। इजी में हम ले लेते हैं क्या से नहीं शुरू होगा। आप कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं। इसका आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले WH फॉर्म लगाना, राइट। तो कहाँ का इंग्लिश क्या, वेयर। उसके बाद डू या डज लगाना। तो जब आप है, आप इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए आपको यहाँ पर लगाना डू, वेयर डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब गो। ये बन गया सेंटेंस, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। अगर कहूँ वो क्यों पढ़ती है, वह क्यों पढ़ती है, इसको हम कैसे बनाएंगे, वाई डज लगाएंगे, इसलिए कि वह इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। वाई डज शी रीड, वाई डज शी रीड, वह क्यों पढ़ती है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस समझ लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है, राइट। एंड शी क्यों है, इसलिए कि पढ़ती है, पढ़ता है नहीं है। अगर पढ़ता है लगा रहता तो उसके साथ हम ही का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसके साथ भी और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम क्या खाता है, क्या खाता है। तो क्या बनाएंगे इसका, व्हाट डज राम ईट, व्हाट डज राम ईट, है ना। WH फॉर्म लगा दिए, डू या डज में से डज लगा दिए, इसलिए कि राम है, अकेला है, और फिर ईट लगा दिया हम। लेकिन यहीं पर रहता क्या राम खाता है, तो यहाँ पर आप व्हाट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके जगह पर आप डज से शुरू करेंगे। तो डज राम ईट, क्या राम खाता है। लेकिन अगर कहा जाए राम क्या खाता है,
तो फिर आप क्या लिखेंगे, व्हाट डज राम ईट। तो ये WH स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट सो आप ले सकते हैं, वरना मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम और एक स्ट्रक्चर है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। WH क्वेश्चंस, अब इसके साथ सिर्फ नहीं जोड़ना है, वही सेम सेंटेंस रहेगा, वही सेम सब चीज़ रहेगा, कुछ भी इसमें एक्सचेंज नहीं होगा। सिर्फ इसमें निगेटिव है इसलिए सिर्फ इसमें नहीं जुड़ जाएगा, वरना सेम सेंटेंस रहेगा, इसके साथ कोई तब्दीली नहीं होगा, कोई बदलाव परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। निगेटिव जैसे कि आपने पढ़ा था, अफर्मेटिव के बाद नेक्स्ट क्या आता है, निगेटिव, राइट। तो निगेटिव में नहीं सिर्फ जुड़ जाता, उसी तरह से WH क्वेश्चन से रहेंगे, यानी इसमें कहाँ नहीं, कब नहीं, क्यों नहीं वगैरह ये सब लगा रहेगा। तो अगला सेंटेंस क्या हमारा, सॉरी स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन निगेटिव स्ट्रक्चर, वही चीज़ रहेगा, डू डज रहेगा, WH फॉर्म से ही शुरू होगा, यानी इसमें सिर्फ नोट जुड़ जाएगा, वही सेम सेंटेंस है। WH फॉर्म प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW मीन्स अदर वर्ड, यानी एक साथ कई वर्ब जुड़ जाते हैं, एडवर्ब जुड़ जाते हैं, या फिर इस तरीके से अदर नाउन्स जुड़ जाते हैं, तो उसको हम अदर वर्ड में रखते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन मार्क्स यानी पंक्चुएशन भी सेंटेंस में ज़रूरी होता है, वरना सेंटेंस एरर हो जाता। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वही सेम एग्जाम्पल, सिर्फ निगेटिव जोड़ना, सिर्फ नहीं जोड़ना उसमें। आप खाना क्यों नहीं खाते हैं, सेम चीज़ रहे, सिर्फ नहीं निगेटिव जुड़ गया, तो वही चीज़ बनाएंगे हम। WH फॉर्म सबसे पहले लगाएंगे, क्यों क्या होता है, वाई। उसके बाद डू लगाना या डज लगाना, आप इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो आपको क्या लगाना, डू लगाना, राइट। डू, वाई डू, यू एंड नॉट, क्या नहीं खाते, खाना, वाई डू यू नॉट eat food, why do you not eat food। बहुत ईजी तरीके से, क्या आप क्यों नहीं जाते, why do you not go, आप क्यों नहीं पढ़ते, why do you not read, आप क्यों नहीं लिखते, why do you not write। इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग कर देंगे, वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डू एंड डज दोनों में मैंने डिफरेंसेस समझा दिया था कि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे एंड डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या सुनीता नहीं पढ़ती है, इसका क्या बन जाएगा, सॉरी सुनीता क्यों नहीं पढ़ती है। अगर मैं बोल दूं कि क्या सुनीता नहीं पढ़ती है, तो क्या ये किस में बनेगा, ये भी इंट्रोगेटिव में बनेगा, लेकिन ये WH क्वेश्चन में हमारा नहीं जाएगा, वो डू डज से ही शुरू हो जाएगा। क्या सुनीता नहीं पढ़ती है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। डज सुनीता नॉट रीड, यानी डज से शुरू होगा, या WH से नहीं शुरू होगा। तो सुनीता क्यों नहीं पढ़ती है, क्यों नहीं पढ़ती है, इसका क्या बन जाएगा, क्या सुनीता नहीं पढ़ती, सुनीता क्यों नहीं पढ़ती, तो क्यों सबसे पहले WH जोड़ेंगे, वाई, उसके बाद डज जोड़ेंगे, क्यों भाई, डू क्यों नहीं जोड़ा, इसलिए कि सुनीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, वाई डज सुनीता
लिखता, नॉट रीड। बहुत ही सिंपल वे से हम इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आप कब स्कूल जाते हैं? आप कब स्कूल जाते हैं, इसका क्या बन जाएगा? तो कब, डब्ल्यू से शुरू करना हम कभी, तो कब का सबसे पहले लगाएंगे, तो कब का क्या हो जाएगा? व्हेन, राइट, व्हेन। उसके बाद डू, यू, आप स्कूल कब नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। When do you not go to school? When do you not go to school? ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी कंप्लीट हो गया। सभी स्ट्रक्चर को हम पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन नेगेटिव, सारे स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ चुके हैं। मतलब ये है दोस्तों कि जो भी अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस आएगा उसको हम आसानी से बना सकते हैं, उसको हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ताते ती से जो भी ताते ती के साथ है लगा रहेगा और इन सब वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ, सारे मिलाकर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन नेगेटिव, सारे को मिलाकर मैं 5 आपको स्ट्रक्चर 6 दूंगा और आपको अपने घर में होमवर्क के रूप में बनाना है। सबसे पहला है राम स्कूल जाता है। दूसरा है राम स्कूल नहीं जाता है। तीसरा है क्या राम स्कूल जाता है। फोर्थ है क्या राम स्कूल नहीं जाता है। एंड 5वां है राम स्कूल कब जाता है। एंड 6th राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो ये 6 हमने वाक्य दिया आपको। 6 स्ट्रक्चर की मदद से आप इसको बनाएं घर में होमवर्क के रूप में और आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है, इसलिए कि सारे स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा दिया है। और जो शख्स पहले शख्स हैं जो देख रहे हो फर्स्ट वीडियो हमारे, तो प्लीज़ आप चैनल पर जाएं और जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, उन सब सारे वीडियोस को देख लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और इन सब वाक्यों का अनुवाद कर सकें।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, यानी बेल आइकन को भी दबा दें, और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आप भी सीखें और दूसरे को भी सीखने का मौका मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।